हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपकी फेवरेट किताब भारतीय वन एक्सरसाइज 2 का सी पेज नंबर A77 से सवाल लिया गया है, जो कि चैप्टर नेम रहेगा आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर से सवाल लिया गया है। आप अपना बुक निकाल करके इस सवाल का मैच कर सकते हैं। 7 का 5 नंबर है। तो देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग तो कमेंट करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। पता नहीं आप लोग हिसाब को सही से बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। आपको पता चलता है या नहीं चलता है कि कुछ होमवर्क भी सर दे रखे हैं, वो हमें मालूम नहीं, वो आप ही बता सकते हैं। लेकिन हम कुछ होमवर्क देते हैं आपको, ताकि आप उसको बनाइए। बना या नहीं बना हमको बताइए, ताकि हमको अगले दिन पता चल सके कि कैसा लग रहा है, या तो फिर आपसे सवाल बन रहा है या नहीं बन रहा है, हम आपको समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, जो कि उसका कोई रिस्पांस उधर से नहीं आता है। आप लोग थोड़ा ऐसा मत कीजिए। यदि कुछ होमवर्क दिया जाए उसको सोल्व करके आप कमेंट में इतना ज़रूर बताएं कि आपसे बना या नहीं बना। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए 7 का 5 नंबर क्या कह रहा है। कह रहे हैं यहाँ पे दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है, फिर उस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है। संख्या ज्ञात करें। तो इस चीज के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, संख्या मानते हैं। माना कि संख्या के इकाई अंक बराबर x, फिर दहाई अंक बराबर y। तो बताइए यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगा आपका। संख्या बराबर क्या होगा, जब इकाई दहाई अंक मान लिए, इन चीज को तो हम पिछले 2-3 वीडियो से बता रहे हैं, 10y + x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अंकों को पलटने का बात कह रहा है यहाँ पे। तो लिखेंगे अंकों क्रम पलटने से बनी नई संख्या, अंकों के क्रम पलटने से प्राप्त नई संख्या। क्या लिखिएगा, प्राप्त नई संख्या। तो सिर्फ अंक को बदल दीजिए, x जगह y, y की जगह x लिख दीजिए, 10x + y हो जाएगा ये। अब चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, जैसा प्रश्न कहेगा वैसा हम लोग काम करेंगे। तो देखिए क्या कहता है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। तो पहले तो कह रहा है अंकों का योगफल 9 है, यानी कि अंक हम लोग क्या माने, x और y। तो x + y = 9 हो गया। ये हो गया हम लोग का समीकरण फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं पुनः प्रश्न से। जब पुनः प्रश्न से चलेंगे तो क्या होगा, कहता फिर उस संख्या का 9 गुना, संख्या कहाँ है, संख्या है 10y + x। इस संख्या का 9 गुना, यानी कि 9 से गुना कर दीजिए यहाँ पे। उस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है। बड़ी संख्या का दुगुना है। अंकों का क्रम बदलने से क्या प्राप्त हुआ है, 10x + y। इस संख्या का ये दुगुना के बराबर है। क्या ये दुगुना के बराबर है, बात को समझे आप। कहता है संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम बदलने से प्राप्त संख्या के दुगने के बराबर है। तो संख्या में 9 से गुना कर दिए और नई संख्या में 2 से गुना करने के बाद क्या कहता, बराबर है तो बराबर कर दिए। ठीक है, तो चलिए इस चीज से समीकरण सेकंड तैयार करते हैं। समीकरण सेकंड कैसे तैयार करेंगे, देखिए 10 नमा क्या हो गया, 90y + 9 गुना x। ये 9x = 10 दूनी 20x + 2 गुना y 2y हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे कितना है, 20x है। चलिए चीजों को हम इधर ट्रांसफर करते हैं, दाहिने साइड ट्रांसफर यदि करें तो ये हो गया 20x आपका,
अब x को ट्रांसफर उधर किए तो माइनस कितना 9x हो गया, ठीक है। अब देखिए प्लस में उधर 2y है, प्लस 2y, और ये प्लस 90 को उधर ट्रांसफर करें माइनस 90y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए बोलिए 20x में से 9x घटा देंगे कितना बचेगा, 11x, ठीक है। अब बताइए 2y में से 90y घटाएंगे तो माइनस 88y इक्वल टू 0। तो चलिए आइए इधर आते हैं और देखते हैं। अब ये देखिए आप एक इसमें दोनों में से कॉमन कुछ ले सकते हैं, 11 आप कॉमन ले लीजिए, यहां बचेगा आपका x और माइनस 11 8 88 यानी कि 8y इक्वल टू 0। तो इतना हो गया, ये कितना हो गया, x माइनस 8y बराबर 0। इनको क्या लिख सकते, समीकरण सेकंड लिख सकते हैं। ये क्या हो गया आपका समीकरण सेकंड हो गया। अब देखिए आप किसको लुप्त करना चाहते हैं, क्या y को लुप्त करना चाहते हैं या x को लुप्त करना। y को तो हम लोग बहुत लुप्त कर लिए ना, तो चलिए आज हम x को लुप्त करके देखते हैं। ऐसे आपको मर्जी हो तो y को भी लुप्त कर सकते हैं। देखिए इसका x दोनों को बराबर है एक तो डायरेक्ट चलेंगे हम लोग क्या, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड चलेंगे। यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, यहाँ पे क्या है x माइनस 8y बराबर 0। तो देखिए किसको, x को लुप्त करना है, प्लस है तो क्या होगा, घटाने पर ही है। जब घटाने पर होता है तो क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, अब यहाँ प्लस है तो माइनस। बताइए x कैंसिल हो गया। अब ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों जुटेगा, 9y और 1y, सॉरी 8y और 1y कितना हो गया, 9y बराबर 9 में 0 हो गया तो 9 हुआ। ये देखिए आपका कैंसिल हो गया एक बार में, तो इसलिए y बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। y का वैल्यू कितना हो गया आपका, 1 हो गया। अब x का वैल्यू निकालना है तो इसको समीकरण फर्स्ट में आप रख दीजिए। क्या लिखिएगा यहाँ पे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर कहाँ है समीकरण फर्स्ट आपका, ये है x प्लस वाई बराबर 9। इसमें y का मान रखिए आप, ये x प्लस वाई का मान 1 बराबर 9 हो गया, तो इसलिए x बराबर क्या हो गया, 9 माइनस 1 बराबर 8 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। अब यदि निकालना चाहते हैं आप, संख्या निकालना चाहते हैं, या लिखिए इसलिए संख्या बराबर ये कितना हो गया, 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो 10 गुना y का वैल्यू कितना, 1, और प्लस x का वैल्यू 8 हो गया। तो बताइए 10 1 का 10 प्लस 8 और 10 8 कितना हो गया, 18। तो यही हो गया आपका आंसर। क्या कोई दिक्कत आपको, बातों को आप समझिए क्या। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपका क्या है, अगला सवाल क्या आता है 7 का 6 नंबर, 2 अंकों वाली संख्या तथा उन अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 है। यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम होती है। वांछित संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, वांछित संख्या। तो सबसे पहला नंबर आप मानिए, माना कि संख्या के इकाई अंक बराबर क्या हो गया, x, इसके बाद दहाई अंक बराबर y हो गया। तो बताइए संख्या बराबर क्या होगा, 10y प्लस x होगा ना। उसके बाद यदि वांछित संख्या 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या, अंक को बदलने का भी बात कर रहे हैं ना, अंकों को। तो यहां लिखिए अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या, ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। सिर्फ x y को बदल देना, x लिखा y, y लिखेगा x लिख देना है। तो ये हो गया संख्या आपका। अब क्या करता है, चलते प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न से
दो अंकों वाली संख्या का उन अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99, यानी कि ये संख्या और ये संख्या दोनों को जोड़ देने से वो 99 के बराबर हो जाता है। तो लिख दीजिए यहाँ क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स और प्लस 10x प्लस वाई बराबर 99 हो गया कंप्लीट। अब बताइए ये 10x और 1x कितना हो गया 11x 10y और 1y प्लस में 11y हो गया बराबर 99। ठीक है, तो और 11 क्या दोनों को कॉमन ले सकते हैं क्या, ये बचे 11 सॉरी x प्लस वाई बराबर 99। इसे 11 से काट दीजिए 11 9 99 और तो क्या हो गया x प्लस वाई बराबर यहाँ पे 9 हो गया समीकरण फर्स्ट। तो ये चीज क्या हो गया आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं पुनः प्रश्न से। जब पुनः प्रश्न से चलेंगे तब क्या कहता है, यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, जोड़ दीजिए वांछित संख्या कौन सा 10y प्लस एक्स है, 10y प्लस एक्स है, कहता 5 जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से, अंकों के जोड़ के 6 गुने, अंक का जोड़ क्या आ जाएगा x प्लस वाई, इसके 6 गुने मतलब 6 से गुना, 6 गुने से 4 कम होती है, 4 कम होती है, इसके 6 गुने से ये क्या होती है 4 कम होती है, ये 4 कम होती है इसमें, यानी कि 4 कम होती है जिसमें 4 यदि जोड़ दे तो बराबर हो जाएगा, या तो इसमें 4 घटा देती है बराबर हो जाएगा -4। बातों को समझे, देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा 10y हो गया आपका, ये क्या हो गया 10y प्लस x प्लस 5। अब इसको बराबर, इसको गुना कीजिए पहले, 6 गुना x कितना हो जाएगा 6x और प्लस 6 गुना y 6y और ये -4 हो गया। ठीक है, तो बताइए अब यहाँ पे ये 6x इधर बड़ा है इधर छोटा है x, उधर ट्रांसफर कर दीजिए दोनों को, ये 6x हो गया, x को उधर ट्रांसफर करेंगे -x हो जाएगा। अब y भी उधर ट्रांसफर होगा 6y माइनस 10y, तो अंक तो इधर आएगा ना, ऑलरेडी इधर 5 है, ये -4 आएगा तो +4 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बताइए 6x में से 1x गया तो 5x और उसके बाद 6y में से 10y गया तो -4y बराबर 5 4 कितना हो गया 9 हो गया। बातों को समझे आप। अब ये क्या हो गया समीकरण सेकंड। आप किसको कटाना चाहते हैं y को, y यहाँ पे 1y है, यहाँ पे 4y है, तो देखिए यहाँ पे 4 से हम लोग गुना कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 4 से यहाँ पे गुना कर दिए, क्या करेंगे अब यहाँ पे समीकरण फर्स्ट गुना 4 और सेकंड से समीकरण फर्स्ट गुना 4 और सेकंड से समीकरण फर्स्ट में 4 से गुना कीजिए, 4 गुना x ये क्या हो गया 4x अब प्लस 4 गुना y ये 4y हो गया बराबर 9 चौके 36। अब इस सेकंड को लिखिए आप यहाँ पे 5x माइनस 4y बराबर 9। तो ये तो क्लियर हो गया क्या करने पे, जोड़ने पर। तो बताइए 5 4 कितना हो गया 9x बराबर 9 6 15 5 बाकी 1 3 1 4, तो बताइए 9 बचे 45। तो इसलिए x बराबर क्या हो गया x बराबर 5 हो गया, x का वैल्यू निकल गया। अब निकालिए आप y का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। क्या लिखिएगा यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर ना, तो समीकरण फर्स्ट देख पा रहे हैं कहाँ है, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 9 क्या है x प्लस वाई बराबर 9। तो निकालिए यहाँ से x का मान यहाँ पे रखिए, x जगह 5 रख देंगे ना, ये हो गया 5 प्लस वाई बराबर 9, तो इसलिए y बराबर क्या होगा 9 माइनस 5 बराबर 4। कंप्लीट हो गई है। अब निकालिए संख्या, इसलिए संख्या बराबर तो क्या हो जाएगा 10y प्लस में x। क्या कहता है वांछित संख्या, लिख सकते हैं यहाँ पे वांछित संख्या, ऐसे कुछ नहीं, ये वांछित संख्या ही है। वांछित संख्या बराबर 10y प्लस x हो गया, यानी कि 10 गुना y का वैल्यू 4 प्लस 5 हो गया, x का वैल्यू 10 चौके 40 प्लस 5 बराबर क्या हो गया ये 45 हो गया आपका।
तो कोई दिक्कत आपको? तो ये हो गया आपका तैयार। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो देखिए अगला सवाल क्या है आपका, 7 का 7 नंबर क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है वह और मूल संख्या का योग 66 है। अंकों का अंतर 2 है, वह संख्या बताइए। अंकों का अंतर 2 है तो वह संख्या बताइए। तो देखिए सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले 2 अंकों वाली संख्या है तो मानना ही मानना है आपको। माना कि संख्या के इकाई अंक बराबर x हो गया, और फिर यहां आपका हो गया क्या, दहाई अंक बराबर y। तो बताइए संख्या क्या हो जाएगा आपका, संख्या होगा 10y प्लस x हो जाएगा। फिर अंकों को पलटने से प्राप्त नहीं, संख्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या, ये क्या हो जाएगा, 10x प्लस y हो जाएगा, 10x प्लस y हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न से कि प्रश्न क्या कहना चाहता है हम लोग को। कहना चाहता है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने से जो प्राप्त संख्या होती है वह और मूल संख्या का योग 66 है। यानी कि इन दोनों संख्या को जोड़ दें तो वह क्या हो जाता है, 66 के बराबर हो जाता है। तो ये हो गया क्या, 10x प्लस y नई संख्या प्लस मूल संख्या, यानी कि 10y प्लस x बराबर क्या होता है, 66 हो जाता है। इसे समीकरण फर्स्ट तैयार कीजिए। 10x और 1x कितना हो गया, यहाँ पे आपका 11x हो गया, 10y और 1y प्लस में 11y हो गया बराबर में 66। तो बोलिए कॉमन लीजिए 11 का, यहाँ बच गया x प्लस यहाँ पे बच गया y बराबर 66, 11 से कटा 11 चक 66। तो क्या हो गया आगे आपका, ये x प्लस y बराबर 6। तो समीकरण फर्स्ट। क्या इन चीजों को आप समझे? तो कोई दिक्कत अब तो आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा, ये चीजें आप यदि समझे होंगे सही से। कहता है अंकों का अंतर 2 है। पुनः प्रश्न से कीजिए आप यहाँ पे, पुनः प्रश्न से अंकों का अंतर 2 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण सेकंड। यहाँ पे आप y माइनस एक्स भी कर सकते हैं, बातों को समझें। आप y माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई भी लिख सकते हैं। इनके बाद देखिए आप क्या कीजिएगा, अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलिएगा। सबको y लुप्त करना है, देख पा रहे हैं 1 दोनों बराबर है, तो डायरेक्ट कीजिए। आप क्या कीजिएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट देखिए x प्लस वाई बराबर 6 है, x प्लस वाई बराबर 6, और समीकरण सेकंड क्या है, x माइनस वाई बराबर 2 है। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, जोड़ने पर कीजिएगा तो y कैंसिल हो गया, x और x ये कितना हो गया, 2x बराबर 6 2 8, 2 से कटाइए, 2 चौके 8, तो इसलिए x बराबर क्या हो गया 4। x का वैल्यू क्या हो गया, 4 के बराबर हो गया। अब ये x का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर कहां पे, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 है, रखिए यहाँ पे x का मान, x कितना है 4 प्लस वाई बराबर 6, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 बराबर 2 हो गया। अब क्या निकालिएगा, संख्या निकालिएगा ना, तो लिखिए यहाँ पे, इसलिए संख्या बराबर क्या कह रहे हैं भाई, वह संख्या बताइए, इसलिए संख्या बराबर, संख्या क्या है 10y प्लस x है, यानी कि 10 गुना y का वैल्यू कितना है 2 प्लस में x 4 हो गया, 10 दूनी 20 प्लस 4 बराबर ये क्या हो गया 24। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? तो कोई परेशानी आपको इसमें, तो कोई परेशानी नहीं। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
तो देखिए अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले क्या आता है 100 से कम किंतु 10 से अधिक किसी संख्या। तो इससे क्या पता चल गया हम लोग को, साफ पता चल रहा है कि दो अंकों वाली संख्या के बारे में बोल रहा है। 100 से अधिक और 10 से कम, तो वही हो गया 99 से लेकर के 11 तक। तो डायरेक्ट आप मानिए, सबसे पहले माना कि संख्या के इकाई अंक, बोलिए संख्या की इकाई अंक क्या हो जाएगा x, और दहाई अंक। दो अंकों वाली संख्या के बाद जैसे रहे तो आप इस तरह से मान लीजिए, आप यहाँ पे लिखिए संख्या, कोई सोचना उचना नहीं है, ये हो गया 10y प्लस x हो गया। अंक को बदलने का भी बात किया जा रहा है कहीं पे, अंकों क्रम बदलने पर, तो साफ फिर आप लिख लीजिए अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या। तो बताइए क्या हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा ये। इसके बाद चलना है प्रश्न से। अब देखना है प्रश्न क्या कहता है। क्या कहता है, किसी संख्या के अंकों का अंतर 3 है। अंकों का अंतर, अंक क्या माना है x और y, तो ये हो गया x माइनस वाई बराबर कितना है, अंकों का अंतर 3 है, बराबर 3। समीकरण फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद चलेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से क्या कहता है, यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए, किसको, संख्या क्या है यहाँ पे 10y प्लस x है, कहता है इसमें 7 से गुना किया जाए, 7 से गुना कर दिए किया जाए तो वह अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर होती है। अंकों के क्रम बदलने पर जो संख्या प्राप्त होती है 10x प्लस y, इसके 4 गुने के बराबर होती है। वही क्या है ना, प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर होती है। 4 से इसको गुना कर दीजिए। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? क्या कहता है, संख्या के 7 गुने, यदि संख्या में 7 से गुना कर दिया जाए तो संख्या के अंकों का क्रम बदलने से प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर होती है। 4 से गुना कर दिए। अब इसे समीकरण सेकंड आप तैयार कर लीजिए। देखिए आप गुना कीजिए, 7 गुना 10y, ये कितना हो गया 70y, और प्लस 7 गुना x, ये हो गया 7x बराबर 10 चौके 40x प्लस 4 गुना y, 4y। कंप्लीट। अब बताइए इधर x 40x है ना, इस 7x उधर ट्रांसफर कीजिए, माइनस 7x हो जाएगा, फिर प्लस 4y माइनस 70y, कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे 40x में से 7x जब घटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 33x, और 4y में से 70y जब घट ही जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 10 में से 4, 10 में से उल्टा घटेगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा कितना आपका 6, यानी 66y हो जाएगा। 66y इक्वल टू कितना 0। तो बताइए अब यहाँ पे 33 आप कॉमन ले सकते हैं, 33 कॉमन लीजिए, x माइनस 33 दूनी 66, 2y इक्वल टू क्या हो गया 0, और उसके बाद x माइनस 2y बराबर 0। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब क्या कीजिएगा, यहाँ से x को ही लुप्त कर देते हैं, गुना उना करने से बच जाएंगे, x को लुप्त करेंगे डायरेक्ट लेके यहाँ पे क्या, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आप y को भी लुप्त कर सकते हैं। उसके लिए समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करना हो, y का मान बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये क्या हो गया आपका x माइनस वाई बराबर 3 हो गया, और ये कितना हो गया x माइनस 2y बराबर 0 हो गया। तो दोनों में माइनस माइनस ही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ प्लस प्लस ही है, क्या करें, घटाने पे माइनस हो गया, प्लस माइनस है प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये देखो खत्म। अब बताइए 2y में से 1y घटा तो ये क्या हो गया, y बराबर 3 में 0 हो गया 3। y का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। अब x का वैल्यू निकालिए समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक है। कहाँ है समीकरण फर्स्ट, ये देखिए आप x माइनस वाई बराबर 3 है। अब ये क्या हो गया, x माइनस वाई का मान रखिए 3 बराबर 3 ना, तो बोलिए इसलिए y बराबर क्या होगा, इसलिए
वाई बराबर 3 को आप ट्रांसफर कीजिए, 3 अब प्लस 3 हो जाएगा। इधर ऑलरेडी 3 था ना, ये -3 उधर चला गया तो +3 हो गया और बराबर में क्या हो गया 6। तो कोई दिक्कत यहाँ पे, ये 6 हो गया y का वैल्यू। अब निकालिए संख्या, इसलिए संख्या बराबर क्या हो गया 10y + x। तो बताइए 10 गुना y का वैल्यू कितना है 3 और प्लस x का वैल्यू 6, 10 दिया 30 + 6 बराबर ये हो गया 36 आंसर कंप्लीट। क्या कोई दिक्कत आपको, बातों को आप समझें। इस तरह से आपका ये 2 अंकों वाली संख्या से संबंधित आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसके बाद तो आप इन चीज को समझ पा रहे हैं। यहाँ पे x होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, x बराबर 6 और निकल गया आपका। तो इसके बाद देखिए अगले दिन देखिए आपका जो है टाइप चेंज हो रहा है सवाल का। ये टाइप जो होगा आपका इसी से 2 अंकों से ही संबंधित है, लेकिन भागफल और शेषफल बड़ा आ रहा है जो कि आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो आप इस चीज को पहले दोहरा लीजिएगा अच्छी तरह से, और कल का वीडियो देखने के लिए मत भूलिएगा, क्योंकि कल एक नया टाइप चालू हो रहा है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज को समझे होंगे। अब इस वीडियो को कम से कम आप यदि समझ गए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को यदि कोई सब्सक्राइब मेरे भाई नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।